हमारे साथ परम पूज्य महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी जी महाराज। एक छोटा सा प्रश्न है महाराज से जी महाराज जी चरणों में कि चारों तरफ हिंदुत्व या सनातन के लोग मारे जा रहे हैं और धमकियां खा कर के भी मौन से दिख रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, कैसे उभरें? देखिए स्वामी जी, अगर सनातन के मानने वालों को अपना अस्तित्व बचाना है, यदि सनातन के मानने वालों को जीवित रहना है, तो सनातन के मानने वालों को सनातन धर्म पर लौटना होगा। सनातन धर्म है क्या? अपने परिवार की रक्षा करना, अपने समाज की रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करना, सबसे बढ़कर अपने परिवार के, अपने परिजनों के स्वाभिमान की रक्षा करना। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के बेटों का धर्म है सनातन धर्म। और इसके यदि सबसे बड़े स्तंभ यदि कोई है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण और हमारे बाबा परशुराम। इससे बड़ा तो कोई है नहीं। या आचार्य चाणक्य। आप किसी को भी देख लीजिए, अगर आप इनके जीवन का सार तत्व निकालेंगे तो आप देखेंगे इन्होंने अपने परिवार की रक्षा के लिए और अपने परिवारजनों के सम्मान की रक्षा के लिए कितना ही बड़ा शत्रु था उसको मिटा दिया। भगवान श्री राम ने हमारी मां जगदम्बा के अपमान का, उनके अपहरण का प्रतिशोध लिया और रावण जैसी सत्ता उस समय दूसरी कोई थी नहीं, उसे बिल्कुल धूल दूसरित कर दिया। योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले अपने 7 भाइयों की हत्या का प्रतिशोध लिया, अपनी बहन की हत्या का प्रतिशोध लिया, अपने बाप, अपने पिता और माता के अपमान का प्रतिशोध लिया। आप आगे चलिए, भगवान परशुराम जी पर चलिए। भगवान परशुराम जी ने कभी भी क्षत्रियों के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ी, केवल एक वंश। सबसे पहले उन्होंने अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध लिया और जब उनके पिता की हत्या कर दी गई तो उन्होंने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लिया। यह है सनातन धर्म। आचार्य चाणक्य के बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है। आचार्य चाणक्य के पैरों में जब सूल लग गया तो उन्होंने जहां जहां सूल की जड़ थी उस पौधे की, वहीं वहीं मट्ठा डालते हुए जड़ से उसे खत्म करते रहे। हमने अपने धर्म को छोड़ दिया। जिस दिन मक्केश्वर महादेव का मंदिर तोड़ा गया था जी स्वामी जी, एक राक्षस पैदा हुआ अरब में और उसने मक्केश्वर महादेव का मंदिर, जिस मंदिर में उसके पिता के पिता, उसके पूर्वज पूजा करते थे, उसके चाचा पूर्वज पूजा करते थे, उसके कबीले के सारे लोग पूजा अर्चना करते थे महादेव की और मां की, उस मंदिर को तोड़ दिया। यदि भारत के धर्माचार्य उस समय सनातन धर्म पर होते जी और यहां से क्षत्रियों को, सूरवीरों को ललकारते कि जाओ, अगर अरब में महादेव का मंदिर तो टूटा है तो वहां तोड़ने वालों को भी और जिन्होंने अपने जीते जी मंदिर तोड़वा लिया उन सबको धूल दूसरित कर दो, मिट्टी में मिला दो, खत्म कर दो, तो दोबारा कभी कोई मंदिर टूटा ना होता। लेकिन मक्केश्वर महादेव का मंदिर जहां टूटा केवल वहां के लोग लड़े, फिर सोमनाथ का मंदिर जहां टूटा केवल वहां के लोग लड़े, अयोध्या का मंदिर टूटा वहां के लोग लड़े। कुछ मुट्ठी भर लोग लड़ते रहते थे मंदिरों के लिए, बाकी हिंदू धर्माचार्य और हिंदू चैन की बंसुरी बजाते थे। किसी ने भी भगवान का प्रतिशोध नहीं लिया, अपनी बहन बेटियों का प्रतिशोध नहीं लिया। स्वामी जी, गजनी का राक्षस भारत में आया, उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, मंदिर में भगवान के शिवलिंग को लेकर गया गजनी और गजनी की मंदिर के मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया। आज भी वो कमीने जिहादी उस जगह अपने पैर पूछते हैं। किसी हिंदू ने प्रतिशोध की सोची क्या? आपने भगवान का प्रतिशोध नहीं लिया तो भगवान ने धर्म को छोड़ दिया। स्वामी जी, आज हिंदुस्तान में जितनी हत्या होती हैं, सबके परिवार वाले क्या कहते हैं? हमें तो जी मुआवजा दिलवा दो, हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी दिलवा दो, मकान दिलवा दो, हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना। अगर किसी के परिवार वाले खड़े हो जाएंगे कि तुमने, अरे हरामजादो, तुमने हमारे बाप, हमारे भाई का कत्ल किया, हम इसका प्रतिशोध लेंगे, तो दोबारा किसी जिहादी की औकात नहीं होगी किसी निर्दोष को मारे। लेकिन आज वो कत्ल करते रहते हैं, हम पुलिस का जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हैं, नेताओं की चमचागिरी में लगे रहते हैं, प्रतिशोध कोई नहीं लेता। जबकि सनातन धर्म
प्रतिशोध पर टिका हुआ है। और सुनिए स्वामी जी, जब व्यक्ति प्रतिशोध लेता है तो भगवान सहायता करते हैं। जब जयद्रथ ने अभिमन्यु की छाती पर लात मारी और अर्जुन ने यह शपथ ली कि कल दिन के सूरज के छिपने से पहले इस जयद्रथ का वध कर दूंगा, तो आपने देखा होगा अर्जुन की रक्षा के लिए, अर्जुन के संकल्प की रक्षा के लिए भगवान ने सूर्य भगवान को भी छिपा लिया। बहुत अगर अर्जुन प्रतिशोध नहीं लेता तो भगवान क्यों सूर्य भगवान को छिपाते? भगवान समझते कि ये तो किसी लायक ही नहीं है, और हो सकता है भगवान अर्जुन का साथ छोड़ देते जी। तो स्वामी जी, हिंदू को सनातन धर्म के मूल पर आना पड़ेगा, हर पापी का विनाश करना पड़ेगा। मन हिष्टो व्रतम हंतम, ये ऋग्वेद का सूत्र है स्वामी जी। अपने शत्रु को मारकर महान बनो। अगर ये कौम, ये जाति, ये समाज भीरू बनकर सोता रहेगा तो एक दिन इस समाज का विनाश जरूर होगा। स्वामी जी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर दुष्ट बातों से समझते तो योगेश्वर कभी भी महाभारत नहीं करवाते। जी जी जी। तो आप लोगों ने देखा, महाराज श्री ने बताया, भगवान राम, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जगत जननी माँ भगवती और बाबा परशुराम के पद चिन्हों पर चल करके जिस तरह से उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए राक्षसों आतिताइयों का समूल नाश किया, हमें भी वही कदम उठाना होगा। अगर सनातन धर्म के रक्षार्थ अगर आप लोग खड़े नहीं होते हैं तो फिर भगवान से कोई उम्मीद ना रखें, ऐसा महाराज जी का कहना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।